रात का समय था और अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। केवल एक छोटे से कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जहाँ 4 मोमबत्तियाँ जल रही थीं। चारों मोमबत्तियाँ एक दूसरे के पास बैठकर अपने मन की बातें करने लगीं। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस संसार को देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है। इस तरह घबराहट, लड़ाई, झगड़े और नफ़रत फैल रही है। यहाँ अब रहना बहुत कठिन हो गया है। मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहकर मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती बोली, मैं विश्वास हूँ। अब तो लगता है कि झूठ, छल और धोखा इस दुनिया की सच्चाई बन चुकी है। ईमानदारी और सच्चाई की कोई कद्र नहीं रह गई है। यह स्थान अब मेरे लिए नहीं है। मुझे भी बुझ जाना चाहिए। यह कहकर वह मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती बोली, मैं प्रेम हूँ। मैं तो हर किसी के लिए जल सकती हूँ, पर अब तो लोग अपने ही रिश्ते में एक दूसरे से प्यार करना भूल गए हैं। स्वार्थ और घृणा ने हमारे दिलों की जगह ले ली है। अब मैं यह सब सहन नहीं कर सकती। मुझे भी जलते हुए जाना चाहिए। इतना कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती के बुझने के बाद कमरे में एक बच्चा प्रवेश करता है। कमरे में अंधेरा देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है। वह चुपचाप कहता है, तुमने मेरे जीवन में उजाला दिया था, अब वह कहाँ चला गया? तुम तो मेरे साथ अंत तक जलने वाली थी, लेकिन तुम सब जल्द ही क्यों बुझ गई? अब मुझे क्या करना चाहिए? बच्चे की यह बात सुनकर चौथी मोमबत्ती बोली, चिंता मत करो बच्चे, मैं आशा हूँ। जब तक मैं जलती हूँ तुम मुझसे दूसरी मोमबत्तियों फिर से जला सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चौथी मोमबत्ती की बातों से बच्चे का हौसला बढ़ा। उसने आशा की लौ से शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से जलाया। अब कमरा रोशन हो गया था और अंधेरा गायब हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी हमारी राह में अंधेरा छा जाता है, लेकिन हमें हमेशा आशा की लौ जलाए रखना चाहिए, आशा का दीपक जलाए रखना चाहिए। जब हम आशा को साथ रखते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती है। आशा के बल पर हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसलिए आशा को कभी खोने ना दें।